बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रघु काका नाम का एक किसान रहता था। रघु काका मेहनती, ईमानदार और सरल स्वभाव के इंसान थे। हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही वे उठ जाते और खेत की ओर निकल पड़ते। उनका मानना था कि मेहनत ही असली पूंजी है और मेहनत से ही सुख समृद्धि आती है। गांव में लोग उन्हें देखकर अक्सर हैरान होते, कभी-कभी तो उनका मजाक भी उड़ाते। अरे देखो, रघु फिर से खेत में जा रहा है। इसको तो कभी आराम करने का शौक ही नहीं। सच कहा, ये दिन रात पसीना बहाता रहता है, मानो खेती से सोना पैदा कर लेगा। लेकिन रघु काका को इन बातों की परवाह नहीं थी। उनके लिए खेत ही मंदिर था और हल चलाना ही पूजा। वे बस चुपचाप मुस्कुराते और अपनी राह पर चलते। आज फिर दिन भर खेत में मेहनत की। उम्मीद है इस बार फसल खूब लहलहाएगी। भगवान मेहनत का फल जरूर देता है। आपकी मेहनत पर मुझे गर्व है। बाबा, क्या हमारी फसल से हमें नए कपड़े और स्कूल की किताबें मिलेंगी? हाँ बेटा, अगर फसल अच्छी होगी तो तुम्हें सब मिलेगा। तुम्हें पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनाना ही मेरा सपना है। रघु काका खेत में जितना पसीना बहाते थे, उतना ही प्यार अपने परिवार पर भी लुटाते थे। उनका विश्वास था कि मेहनत और शिक्षा यही सबसे बड़ा धन है। धीरे धीरे ग्रीष्म ऋतु आ गई। सूरज की तपिश इतनी बढ़ी कि खेतों की मिट्टी फटने लगी। पशु पक्षी प्यास से बेहाल हो गए। गांव के लोग परेशान हो उठे। अरे राम, अगर यही हाल रहा तो फसल कैसे होगी? हाँ, सब बर्बाद हो जाएगा। कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन रघु काका समझदार थे। उन्होंने पहले ही अपने खेत में पानी बचाने का इंतजाम कर रखा था। कुएं की मरम्मत करवाई, नहर साफ करवाई और बारिश का पानी सहेज कर रखा। हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई। अब खाने की भी लाले पड़ेंगे। काश हमने भी रघु की तरह मेहनत की होती। गांव के कई लोग अब पछता रहे थे। जिन्होंने मेहनत नहीं की, जिनके खेत पर ध्यान नहीं दिया, उनकी फसलें बर्बाद हो गई। लेकिन रघु काका का खेत देखो, जहाँ चारों ओर सूखा पड़ा था, वहाँ उनकी फसल लहलहा रही थी। ये सब उनकी मेहनत, लगन और दूरदर्शिता का नतीजा था। वाह रघु, तेरी मेहनत ने कमाल कर दिया। तेरी फसल तो सोने जैसी चमक रही है। भाइयों, इसमें कोई जादू नहीं। ये सब मेहनत और समय पर काम करने का फल है। अगर तुम सब भी चाहो तो अगली बार ऐसी ही फसल उगा सकते हो। रघु, हमने हमेशा तेरा मजाक उड़ाया। आज समझ आया कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। हमें माफ कर दे। गलती मान लेना भी साहस है। अब से हम सब मिलकर मेहनत करेंगे ताकि गांव में कभी कोई भूखा न रहे। समय बदला, मौसम बदला। अगले साल जब बारिश हुई तो पूरा गांव रघु काका की तरह मेहनत करने लगा और नतीजा, गांव खुशहाल हो गया।